are once again with Ashu Arora, teacher of APS. Yes students, तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर शेयरिंग। हमारा चैप्टर कंटिन्यू था, उसका सेकंड नेक्स्ट पार्ट क्या है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, दैट इज द मेजॉरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका। मेजॉरिटेरियनिज्म क्या है अभी आप लोगों को अभी नेक्स्ट एक्सप्लेन कर ही रही हूँ मैं, आप ये देखिए। अब श्रीलंका में क्या था, श्रीलंका में सिन्हाला और तमिल्स ये टू कम्युनिटीज थी, ठीक है। जो सिन्हालस थे वो 74% थे और जो हमारे तमिल्स थे वो 18% थे। तो मेजॉरिटी किसकी थी, सिन्हालस की थी। तो जो सिन्हालस थे वो क्या करना चाहते थे, वो ये करना चाहते थे कि उनका श्रीलंका में क्या हो जाए, डोमिनेंस हो जाए। मीन्स वो मेजॉरिटी पार्टी जो है माइनॉरिटीज को डोमिनेंस मतलब डोमिनेट करना चाहती थी या डोमिनेट कर रहे थे, वी कैन से, ओके। एंड अब आगे हम देखिए जरा क्या है इसमें। श्रीलंका गॉट इंडिपेंडेंस इन 1948 में श्रीलंका को इंडिपेंडेंस मिली और जो लीडर्स थे सिन्हाला कम्युनिटी के, उन्होंने डोमिनेंस सिक्योर कर लिया था किसके थ्रू मेजॉरिटेरियनिज्म के थ्रू। एंड अब हम ये पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मेजॉरिटेरियनिज्म। मेजॉरिटेरियनिज्म एक ऐसा बिलीफ होता है जिसमें एक मेजॉरिटी पार्टी माइनॉरिटीज के ऊपर अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लेती है, ठीक है। A belief that the majority community should be able to rule in a country in whichever way, चाहे किसी भी तरीके से, it wants by disregarding the wishes and needs of the minorities, मतलब वो minorities की wishes और needs को disregard करते हुए वो क्या करती है, कंट्री में अपना रूल करती है। कौन सी पार्टी, मेजॉरिटी कम्युनिटी। दिस इज द मेजॉरिटेरियनिज्म, ओके। तो सिन्हालस ने भी थ्रू द मेजॉरिटेरियनिज्म के थ्रू जो है वो क्या कर लिया था, अपना डोमिनेंस क्रिएट कर लिया था। आगे क्या है, अब हमने जो हमारा ये क्वेश्चन बनता है इस टॉपिक का वो ये है, व्हाट स्टेप्स वर टेकन बाय सिन्हाला कम्युनिटी टू टेक या टू अचीव सुप्रीमेसी इन श्रीलंका। ये हमारा क्वेश्चन है, व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय सिन्हाला कम्युनिटी टू अचीव सुप्रीमेसी इन श्रीलंका। तो ये हमारे स्टेप्स हैं, आपने ये स्टेप्स जो हैं अपने पेपर में लिखने हैं और अच्छी तरह से समझना है। बहुत ही इजी टॉपिक है ये हमारा। अब ये देखिए, हमने सिन्हाला और तमिल्स के बारे में अपनी पिछली वीडियो में पढ़ लिया है, ठीक है। सिन्हाला 74% थे, तमिल 18% थे। और तमिल जो नॉर्थ और ईस्ट पार्ट, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में लाई करते हैं। बाकी 7% जो है वो क्रिश्चियंस थे, वो दोनों लैंग्वेजेस बोलते हैं। और जो सिन्हालस थे वो 74% थे। तो मेजॉरिटी किसकी हुई, सिन्हालस की हुई। देखिए इन 1956 में क्या हुआ, एक एक्ट पास हुआ। एक्ट पास के चलते क्या हुआ था, सिन्हाला टू रिकॉग्नाइज सिन्हाला एज द ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज, सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया गया और तमिल्स को डिसरिगार्ड कर दिया गया। समझ में आ गई बात। उसके बाद सिन्हालास को यूनिवर्सिटीज में और गवर्नमेंट जॉब्स में भी प्रायोरिटी दी जाने लगी। सिन्हालास वर गिवन फेवर्स इन यूनिवर्सिटीज एंड गवर्नमेंट जॉब्स। नेक्स्ट बुद्धिज्म, सिन्हालास जो थे, मोस्ट ऑफ द सिन्हालास जो थे उनका कौन सा रिलीजन था, बुद्धि मतलब बुद्धिस्ट थे वो। तो बुद्धिज्म वाज फेवर्ड एंड गिवन स्पेशल प्रोटेक्शन कॉन्स्टिट्यूशनली। बुद्धिज्म को फेवर किया जाने लगा और कॉन्स्टिट्यूशन के तहत भी एक स्पेशल प्रोटेक्शन मिल गया इस रिलीजन को। नेक्स्ट, दिस ऑल इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलाइनेशन। एलाइनेशन यानी कि गुस्सा कह लो, एक नाराजगी कह लो, या ये कह लो कि तमिल्स की डिसरिस्पेक्ट हो रही है, फीलिंग ऑफ या इंसल्ट वाली फीलिंग हो रही थी तमिल्स को अमंग द श्रीलंकन तमिल्स। तो श्रीलंकन तमिल्स में गुस्सा जो है, गुस्से वाली फीलिंग जो है वो बढ़ती चली गई क्योंकि सिन्हालास की सुप्रीमेसी हो गई थी, ठीक है। सिन्हाला को एक ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, जॉब्स में और यूनिवर्सिटीज में उन्हें प्रायोरिटी दी जाने लगी। जो उनका रिलीजन था बुद्धिज्म, तो उससे भी क्या किया जाने लगा, उससे भी फेवर किया जाने लगा। तो श्रीलंकन तमिल्स में एलियनेशन की जो एलाइनेशन की जो फीलिंग थी वो बढ़ती चली गई और इसके तहत उन्हें क्या और ज्यादा डिसरिस्पेक्ट और क्या मिली, दे वर डिनाइड इक्वल पॉलिटिकल राइट्स, उन्हें इक्वल पॉलिटिकल राइट्स भी नहीं दिए जाते थे एंड वर डिस्क्रिमिनेटेड इन गेटिंग जॉब्स, और जॉब्स में भी उन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता था और अपॉर्चुनिटीज में जो गवर्नमेंट अपॉर्चुनिटीज और जॉब्स थी वहां पे भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। एंड
ड्यू टू ऑल दिस रिलेशंस बिटवीन, ड्यू टू ऑल दिस, इन सब के चलते क्या हुआ। अब आप ये देखिए, आपकी क्लास में अगर आपके साथ और स्टूडेंट्स के साथ टीचर जो है समटाइम्स क्या सपोज की पार्शियलिटी करते हैं, ठीक है, आपको हमेशा पीछे बिठाते हैं और जो उनके कुछ एक फेवरेट स्टूडेंट होते हैं उनको आगे बिठाते हैं, आपको कभी फर्स्ट बेंच पे नहीं बिठाते। तो इससे क्या होगा, आपका टीचर के टुवर्ड्स तो डिसरिस्पेक्ट हो ही जाएगा। इसके साथ साथ जिस स्टूडेंट के साथ आपकी पार्शियलिटी की जा रही है उस स्टूडेंट के लिए भी आपके मन में क्या होगा, एक गुस्से वाली फीलिंग आ जाएगी, फीलिंग ऑफ एलाइनेशन, ठीक है, ये फीलिंग आपके स्टूडेंट के टुवर्ड्स आ जाएगी। तो ऐसा ही क्या हुआ, इन दोनों कम्युनिटीज में भी यही कुछ हुआ। रिलेशन बिटवीन सिन्हाला एंड तमिल स्ट्रेन्ड ओवर टाइम, खराब होते चले गए दोनों के रिलेशंस। और अब दोनों के जब रिलेशन खराब हो गए और तमिल्स को ये लगने लगा कि उनकी तो कंट्री में कोई वैल्यू ही नहीं रही, तो उन्होंने क्या किया, अपनी वैल्यू बनाने के लिए उन्होंने अपनी पार्टीज बनानी शुरू कर दी और स्ट्रगल करना शुरू कर दिया, जिसके लिए फॉर द रिकॉग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। उन्होंने इसलिए स्ट्रगल किया कि तमिल को भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाए, अपॉर्चुनिटीज में इक्वालिटी उन्हें दी जाए और जॉब और एजुकेशन में भी उन्हें इक्वालिटी मिले, ठीक है। इसके लिए उन्होंने पार्टीज और स्ट्रगल करना शुरू किया, लेकिन उनकी सभी डिमांड्स को डिनाई कर दिया गया, ठीक है। अब 1980s में क्या हुआ, सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड। तमिल्स ने पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस फॉर्म की और डिमांड की किसकी, इंडिपेंडेंट तमिल इलाम इन स्टेट। उन्होंने डिमांड की कि तमिल को एक स्टेट बना दिया जाए, तमिल्स का एक स्टेट बनाया जाए। किस पार्ट में, नॉर्थ और ईस्ट में तो ऑलरेडी रह रहे थे, तो नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ श्रीलंका। उन्होंने डिमांड की 1980s में सेवरल पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस वर फॉर्म्ड डिमांडिंग एन इंडिपेंडेंट तमिल इलाम इन स्टेट इन द नॉर्दर्न एंड ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ श्रीलंका। ओके, अब इस तरह से क्या हुआ, अब उनकी डिमांड यहाँ पे भी नहीं मानी गई, ठीक है। तो इस के बाद क्या हुआ, ड्यू टू दिस क्या हुआ, इसके बाद डिस्ट्रेस बिटवीन द टू कम्युनिटीज टर्न्ड इनटू सिविल वॉर। अब दोनों कम्युनिटीज में डिस्ट्रेस बढ़ता चला गया, बढ़ते जाने से क्या हो गया, डिस्ट्रस्ट बढ़ते जाने से क्या हुआ, सिविल वॉर अराइज हो गया श्रीलंका में। सिविल वॉर क्या होता है, अब आप सुनिए। सिविल वॉर जब किसी भी कंट्री के लोग आपस में, इनके सिविलियंस जो है आपस में ही लड़ते हैं ना, दिस इज कॉल्ड द सिविल वॉर। सिविल वॉर एक कंट्री और दूसरी कंट्री के बीच में नहीं होता, सिविल वॉर कंट्री के ही लोगों का आपस में ही जब वो लड़ना शुरू कर देते हैं ना, दिस इज कॉल्ड द सिविल वॉर। तो उनका आपस में सिन्हालास और तमिल्स का सिविल वॉर स्टार्ट हो गया और सिविल वॉर में thousands of people of both the communities were killed। दोनों कम्युनिटीज के हजारों लोग जो है उनकी डेथ हो गई, वो मर गए। इवन बहुत सी फैमिलीज क्या हो गई, मोस्ट ऑफ द फैमिलीज वर फोर्स्ड टू लीव द कंट्री एज रिफ्यूजीज। बहुत सी फैमिलीज को ये भी फोर्स किया गया कि वो कंट्री जो छोड़ दें, ठीक है। अब आप ये देखिए, अब जब इतना कुछ ही कंट्री में हो रहा था, हमने इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर जब डेवलपमेंट का किया था, उसमें ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में हमने ये भी पढ़ा था कि श्रीलंका में एजुकेशन, हेल्थ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट का एक्सीलेंस रिकॉर्ड कायम किया था श्रीलंका ने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में, ठीक है। श्रीलंका ने एक्सीलेंस रिकॉर्ड कायम किया, एक्सीलेंट रिकॉर्ड कायम किया था किसमें, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, हेल्थ एंड एजुकेशन में। बट जब ये सिविल वॉर स्टार्ट हुई तो सिविल वॉर से क्या हुआ, ये सब कुछ क्या हो गया था, खत्म हो गया था। मींस अब आप देखिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट कहाँ से हो जाती, ठीक है ना। तो इस सब जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट था, हेल्थ और जो भी था हमारा एजुकेशन में, जब श्रीलंका ने एक एक्सीलेंट रिकॉर्ड बना लिया था, लेकिन सिविल वॉर के बाद ऑल दिस सेटबैक, ये सब कुछ खत्म हो गया। वापिस जाने का मतलब, सेटबैक का मतलब ये सब कुछ जो है वो खत्म हो गया था, ठीक है। तो अब इसके खत्म होने के बाद क्या हुआ था, एंड ऑल द सोशल, कल्चरल एंड इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री क्या हो गई थी, सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द कंट्री। मींस लोगों की सोशल, कल्चरल और इकोनॉमिक लाइफ जो थी वो सब खत्म हो गई थी। एंड इट एंडेड इन 2009 और 2009 में सिविल वॉर खत्म हुई थी जाके। अब आप ये देखिए कि 2009 में जब सिविल वॉर खत्म हुई तो तब तक श्रीलंका की क्या हालत रही होगी, क्लियर।
जो एक कंट्री जो अपना एक्सीलेंट रिकॉर्ड बना रही है, बट दोनों कम्युनिटीज में डिस्ट्रस्ट कायम हो गया है, तो उस डिस्ट्रस्ट ने सारी की सारी कंट्री को खत्म करके रख दिया। ठीक है, तो ये था हमारा स्टेप्स टेकन बाय सिन्हाला कम्युनिटी टू अचीव सुप्रीमेसी। क्या क्या स्टेप्स लिए और उसका क्या रिजल्ट निकला। ओके, so this was about the majoritarianism in Sri Lanka. In the next video we will discuss the next topic. Till then, bye.